हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन आपका सिर्फ एक महीने का टाइम रह गया अब आपके पास। इसलिए हमारी सीरीज चल रही है सिलेक्शन सीरीज, जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास हो रही है क्वांट्स एंड रीजनिंग की। तो आज हम हमारी रीजनिंग की क्लास में एक कंप्लीट मॉक करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एसबीआई पीओ में 26 में देखने को मिलेंगे। सो आपका जो टारगेट रहने वाला है वो 25 मार्क्स का रहने वाला है, जिसको लेकर हम रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको इस टाइम करने की बहुत जरूरत है। लास्ट के एक महीने में आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो ऐसा ही सेशन हमारा आज रहने वाला है। कंप्लीट सेशन करेंगे बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पजल देखने को मिलेगी आपको, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको आज के सेशन में। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास सिलोजिज्म का। आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करना है, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखो आपका आंसर सही होता है या नहीं होता है, या आप किस तरह से निकालते। तो बनाओ इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके खुद से। चार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आपके पास सिलोक्स का। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या रखिए कि ओनली पीएनबी इज कैनरा। ओनली पीएनबी इज कैनरा, इसका मतलब कि जो कैनरा है अपने पास वो ओनली पीएनबी। ठीक है। फिर क्या रखें, ओनली अ फ्यू इंडियंस आर यूको। अभी हमें पता नहीं इंडियंस और यूको के बारे में, इसे होल्ड करते हैं। उसके बाद कहा गया ऑल इंडियंस आर पीएनबी। देखो ऑल इंडियंस आर पीएनबी, तो जितने भी इंडियंस है अपने पास ये सब पीएनबी है। ठीक है। फिर हमें सेकंड स्टेटमेंट कही थी ओनली अ फ्यू इंडियंस आर यूको। ओके, जो ओनली अ फ्यू इंडियंस है अपने पास ये है हमारे पास यूको, ओनली अ फ्यू इंडियंस। फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास है ओनली अ फ्यू आईबीओ आईओबी इज यूको। सो ओनली अ फ्यू जो अपने पास इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी है वो अपने पास यूको है। ठीक है, यही बनेगा आपका। फर्स्ट कंक्लूजन में देखते हैं अपने क्या क्या रखे। फर्स्ट कंक्लूजन में क्या रखे, ऑल यूको कैन नेवर बी पीएनबी। जितने भी यूको हैं वो कभी भी अपने पास सारे यूको पीएनबी नहीं हो सकते। देखो क्या हमें इन चारों स्टेटमेंट के अंदर यूको का पीएनबी से कुछ बता रखा है, डायरेक्ट कुछ बता रखा है यूको का पीएनबी से? हमें सिर्फ ये बताया गया कि जो इंडियंस अपने पास पीएनबी के अंदर है वो इंडियंस का कुछ पार्ट है जो यूको नहीं है। सिर्फ कुछ पार्ट है जो कि यूको है, बाकी पार्ट यूको नहीं है। ठीक है। पीएनबी का कुछ पार्ट है जो यूको नहीं है, लेकिन क्या हमें ये कह रहा है कि पीएन यूको का कुछ पार्ट पीएनबी नहीं है? ऐसा नहीं कह रहा। अगर मैं इस पीएनबी को आगे से बढ़ाकर यूको के को अंदर लेना चाहूं तो क्या मेरी कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं यहाँ पे अपने पास? नहीं होती ना अपने पास कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग। तो जो अपना एक क्वेश्चन है ऑल यूको कैन नेवर बी पीएनबी, ये स्टेटमेंट अपनी गलत होगी क्योंकि सारे यूको है पीएनबी हो सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 अपने पास रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 में कहता है कि सम कैनरा इज नॉट आईओबी। कुछ कैनरा है जो आईओबी नहीं है। हमें क्या कहा गया था, ओनली पीएनबी इज कैनरा। ओनली पीएनबी इज कैनरा का मतलब है कैनरा जो है वो उसका सिर्फ लिंकअप पीएनबी के साथ है, उसके अलावा किसी भी और स्टेटमेंट के साथ उसका कोई भी लिंकअप नहीं है। तो सम कैनरा आर नॉट आईओबी। कुछ कैमरा जो है इंडियन ओवरसीज बैंक नहीं है, आईओबी नहीं है, बिल्कुल राइट है हमारे पास। अगर हमें यह कहा जाता कि ऑल कैमरा आर नॉट आईओबी, वो भी हमारा सही होता है क्योंकि कैनरा का पीएनबी के अलावा किसी और के साथ कुछ नहीं है। इसलिए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। कौन सा सही है और कौन सा सही क्यों है, ये दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। आपको ये दोनों के आंसर आने चाहिए, तभी आपका एग्जाम में जाके क्वेश्चन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो। एक सेकंड यार। इसमें हमें फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया ऑल सीबीआई इज यूनियन। ठीक है, जितनी भी अपने पास सीबीआई है ऑल सीबीआई दैट इज यूनियन। ओके। सेकंड स्टेटमेंट कहता है ओनली अ फ्यू सीबीआई इज फेडरल। ओके, सिर्फ कुछ ही सीबीआई है अपने पास जो कि फेडरल है। ओनली अ फ्यू सीबीआई इज फेडरल। थर्ड क्या रखे है, ओनली अ फ्यू यूनियन इज एचडीएफसी। सिर्फ कुछ ही यूनियन है अपने पास जो कि एचडीएफसी है। ओनली अ फ्यू यूनियंस आर एचडीएफसी एंड नो यस इज फेडरल। कोई भी जो अपने पास यस है ये फेडरल नहीं है। करेक्ट, बन गया सारा अपने पास। फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहता है सम यूनियन इज नॉट फेडरल। कुछ यूनियन है जो कि फेडरल नहीं है। देखो हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया था यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट के अंदर ओनली अ फ्यू सीबीआई इज फेडरल, यानी सीबीआई का सिर्फ कुछ ही पार्ट है फेडरल है।
सीबीआई का सिर्फ कुछ पार्ट है फेडरल है, मान लो सीबीआई का सिर्फ ये वाला पार्ट फेडरल है, बाकी जो पार्ट है सीबीआई का वो फेडरल नहीं है, और सीबीआई सारा का सारा यूनियन के अंदर है। इसका मतलब सीबीआई का जो ये वाला पार्ट है जो कि यूनियन के अंदर है, ये भी फेडरल नहीं होगा। तभी तो हम कह सकते हैं ना कि यूनियन का कुछ पार्ट फेडरल नहीं है, इसलिए अपना कंक्लूजन 1 राइट हो जाता है। सेकंड में कहा गया ऑल यूनियन कैन नेवर बी यस, जितने भी यूनियन है ये कभी भी यस नहीं हो सकते, जितने भी यूनियन है कभी यस नहीं हो सकते। देखो यूनियन का जो पार्ट फेडरल के अंदर है वो पार्ट तो यस नहीं हो सकता। जब हमें पता है कि यूनियन का जो पार्ट फेडरल के अंदर है वो पार्ट यस हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब सारे यूनियन हमारे पास यस नहीं हो सकते। हाँ, यूनियन का कुछ पार्ट यस हो सकता है, सीबीआई का कुछ पार्ट यस हो सकता है, लेकिन हमें तो पूछा है ऑल यूनियन कैन नेवर बी यस, सारे यूनियन कभी यस नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इसको। वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। खुद से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में खुद से ही करना है। सिर्फ 30 डेज का टाइम बाकी रह गया अब आपके पास। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि नो बीओएम इज केवीबी। ठीक है, नो बीओएम, कोई भी जो बीओएम है अपने पास ये केवीबी नहीं है। ठीक है, सेकंड कहता है अपने पास ओनली अ फ्यू आईडीएफसी कोटक, इसको होल्ड करते हैं, अपने पास है नहीं। सम इंडस्ट्रियल इज बीओएम। ठीक है, सम इंडस्ट्रियल, अच्छा इंडस्ट्रियल सम इंडस्ट्रियल है जो अपने पास ये बीओएम है। एंड ओनली अ फ्यू केवीबी इज आईडीबीआई, सिर्फ कुछ ही अपने पास केवीबी है जो कि आईडीबीआई है। सेकंड एक रहेगी अपने पास ओनली अ फ्यू आईडीबीआई इज कोटक, सिर्फ कुछ ही आईडीबीआई है अपने पास जो कि कोडक है। करेक्ट, बन गया अपने पास सारा। स्टेटमेंट चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि अपने को सम आईडीबीआई इज नॉट इंडस्ट्रियल, कुछ जो आईडीबीआई है ये आईडीबीआई इंडस्ट्रियल नहीं। अब आप मेरे को पहले ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या आईडीबीआई का इंडस्ट्रियल के साथ कोई भी लिंकअप दे रखे है? मेरे कहीं पर भी बता रखा है किसी भी स्टेटमेंट के अंदर मुझे कोई डायरेक्ट रिलेशन दे रखे है आईडीबीआई का इंडस्ट्रियल के साथ? कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो सम आईडीबीआई है वो इंडस्ट्रियल नहीं है? नहीं कह सकते, रॉन्ग हो गया। सेकंड में कहा गया ऑल आईडीबीआई इज इंडस्ट्रियल, जितने भी आईडीबीआई हैं अपने पास ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल हैं। कैसे कह सकते हैं हम आईडीबीआई इंडस्ट्रियल है? हमें तो पता ही नहीं, ये भी अपने पास रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जब भी हमारे पास दो सेम ऑब्जेक्टिव होते हैं आईडीबीआई और इंडस्ट्रियल और सम और ऑल में, और दोनों ही स्टेटमेंट अपने पास रॉन्ग में है, तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें कहा गया ऑल बीओबी इज आईसीआई। ठीक है, जितने भी बीओबी हैं अपने पास, ऑल बीओबीज ये अपने पास आईसीआईसीआई है। ठीक है, फिर कहा गया ओनली अ फ्यू एक्सेस इज बीओबी, सिर्फ कुछ ही अपने पास एक्सेस हैं, ओनली अ फ्यू एक्सेस जो कि बीओबी है। ठीक है, फिर कहा गया कि सम बीओआई इज एसबीआई, अभी अपने पास ये है नहीं। एंड ओनली अ फ्यू एसबीआई इज आईसीआईसीआई। ठीक है, ओनली अ फ्यू एसबीआई अपने पास जो कि आईसीआईसीआई है। एंड एक स्टेटमेंट अपने पास थी सम बीओआई इज एसबीआई, सम बीओआई इज एसबीआई। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है सम बीओआई इज नॉट आईसीआईसी, कुछ बीओआई है वो आईसीआईसी है ही नहीं। क्या पता बीओआई भी का आईसीआईसी से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास, तो कैसे कह सकते हैं अपने पास कुछ बीओआई है वो आईसीआईसी नहीं है? गलत। सेकंड में कहा गया एटलीस्ट सम आईसीआईसी इज एक्सेस, कुछ आईसीआईसी वो एक्सेस है। बिल्कुल अपने पास हमें क्या कहा गया था? हमें ये कहा गया था ओनली अ फ्यू एक्सेस इज बीओबी, यानी एक्सेस का कुछ पार्ट जो है वो बीओबी में है, और बीओबी सारा का सारा आईसीआईसीआई के अंदर है। इसलिए अपने पास सेकंड कंक्लूजन जो है एटलीस्ट सम आईसीआईसीआई इज एक्सेस, ये अपना सेकंड कंक्लूजन राइट हो जाएगा। इससे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पजल 14% वाली पजल है। देखो जब भी आप एसबीआई पीओ या आईपीएस पीओ को एग्जामिनेशन देने जाते हो ना, वहां आपको 6 7 8 वाली पजल पर्सन वाली पजल कम मिलती है। अगर उसके साथ वेरिएबल नहीं है तो मैं बात कर रहा हूं, वेरिएबल है तो आपको मिल सकती है, 6 वाली पजल भी मिल सकती है, 8% वाली पजल भी मिल सकती है। लेकिन अगर वेरिएबल नहीं है तो वो आपसे कम से कम 10%, 12%, 14% ऐसे परसेंट बिठवा सकता है। इसलिए थोड़े अच्छे लेवल की पजल प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये डुएबल पजल है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। 2 मिनट के टाइम में इस पजल को पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो। 2 मिनट में आपसे ये पजल बन जानी चाहिए, और इस तरह की पजल आप एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको बनाकर आओगे एग्जामिनेशन में। तो इसको वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ इसको। इसमें मैं कहा गया कि 14% है सिटिंग इन टू पैरेलल रो फेसिंग इन सेम डायरेक्शन ईच अदर। ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। रो 1 में बैठे अपने पास A to F। ठीक है,
ऑल आर सिटिंग फेसिंग टू साउथ है। रो 2 में बैठे अपने पास P to V, ऑल आर सिटिंग फेसिंग टू नॉर्थ। रो 1 में बैठे हैं अपने पास देखो A से F तक जो कि साउथ में फेस कर रहे हैं। रो 2 में बैठे हैं अपने पास P to V जो कि नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी और बना लेंगे इसकी यहाँ पे, इस साइड अपने सारी डायरेक्शंस नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले कहा गया ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन T एंड S। T और S के बीच में अपने पास एक ही पर्सन है। ठीक है, तो T और S के बीच में एक ही पर्सन है। राइट और लेफ्ट अभी अपने को कुछ भी नहीं पता। फिर कहा गया द वन हु फेसेस T, जो T को फेस कर रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F हु डज नॉट सिट एन एक्सट्रीमली एंड, यानी जो पर्सन भी T को फेस कर रहा है वो थर्ड टू द लेफ्ट में है F से। यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। जो T को फेस कर रहा है वो थर्ड टू द लेफ्ट में है F से, तो जो पर्सन भी F है अपने पास उसके जो थर्ड टू द लेफ्ट है ये पर्सन अपने पास T को फेस करेगा। ठीक है, और F है ये एंड पे नहीं बैठा अपने पास, F है ये अपने पास एंड पे नहीं बैठा। ये एक पॉसिबिलिटी अपने को यहां से लेके चल सकते हैं। यहां आएगा T। ठीक है, 5 प्लेसेस आगे अपने पास है 7 प्लेसेस, कम से कम एक के अंदर 7 प्लेसेस होने चाहिए, यानी 7 प्लेसेस होने चाहिए। एक बार तो मेरे पास S इधर आ सकता है, एक बार S मेरे पास इधर आ सकता है। ठीक है, यहां तो अपने पास 7 प्लेसेस पूरे हो गए। आगे जैसे कोई कंडीशन बनेगी तो अपने उसको वैसे यूज कर लेंगे। फिर हमें कहा गया D who sit one of an extremely end of the row sit third to the right of one who faces R, यानी जो पर्सन भी R को फेस कर रहा है, R अपने पास सेकंड रो में R को फेस करेगा, यहां पे होएगा। ठीक है, D जो कि एक एंड पे बैठा है थर्ड टू द राइट में है, तो थर्ड टू द राइट में हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगी थर्ड टू द राइट अपने पास। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी बनेगी अपने पास 4, और यहाँ D का आ जाएगा बिल्कुल एंड आ जाएगा। D बिल्कुल एंड पे बैठा है अपने पास इस साइड से, यानी यहाँ तो आ जाएगा अपने पास D। ठीक है, एंड 1 2 3 छोड़ के यहाँ आ जाएगा अपने पास R। लेकिन क्या मैं इसके अंदर फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर बिठा सकता हूँ? मुझे पता ही नहीं है अपने अभी तक कि मेरा लेफ्ट पॉइंट क्या है, मेरा राइट पॉइंट क्या है, कितने पर्सन है अपने पास, किस सीक्वेंस में बैठे हैं, तो मैं अभी तक नहीं बिठा सकता। इसको अपने को होल्ड पे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे हमें कह रखे हैं ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन D एंड B। ओके, D और B के बीच में अपने पास 2 ही पर्सन है, इसका मतलब B आ जाएगा जो R को फेस कर रहा है। B आ जाएगा जो R को फेस कर रहा है। इतनी बात भी हमें समझ आ गई। नीदर A नोर G फेसेस Q, ना तो A ना ही G Q को फेस करेगा। Q को ना तो A फेस कर रहा है ना ही Q फेस कर रहा है। U सिट डायगोनली अपोजिट टू E, U जो है वो E से डायगोनली अपोजिट में बैठा है, इस साइड भी हो सकता है उस साइड भी हो सकता है, किसी भी साइड हो सकता है U अपने पास। C सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, C जो है वो A के इमीडिएट राइट में है एंड C साउथ में फेस कर रहा है, तो ये कुछ इस तरह से बैठेगा, C सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए। P सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, P जो है वो S के इमीडिएट लेफ्ट में है, P जो है S के इमीडिएट लेफ्ट में, एंड फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ B, और P जिसको फेस कर रहा है वो सेकंड टू द राइट में है अपने पास B से। P जिसको फेस कर रहा है वो सेकंड टू द राइट में, यहाँ तो सेकंड टू द राइट में B से बन ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कंडीशन तो मेरी यहीं पर रॉन्ग होगी, क्योंकि सेकंड टू द राइट B यहाँ पे बन ही नहीं सकता, मेरे पास जगह ही नहीं बचती अपने पास। तो अपने पास एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी बची है, इसी को अपने और यूज करते हैं। ठीक है, पहले ये डी को ही रख के देखते हैं अपने कहां तक रख सकते हैं। अगर मैं डी को यहीं पे रखता हूँ, ठीक है, तो देखता हूँ 1 2 छोड़ के बी से 2 छोड़ के डी रखना पड़ेगा, तो डी तो यहीं पे आएगा, तो बात ही खत्म होगी। ये बचेगा आर, और ये अपने पास बिल्कुल एंड पे था, इसका मतलब 2 जगह अपने पास इस जगह बचेंगे। समझ आया आपको? जब मेरे पास ये बी आ गया ना मेरे को, फिर और बी की मेरे को जगह पता चली, तब डी को बिठाना बहुत ईजी हो गया, वरना मुझे यहाँ पे और केसेस बनाने पड़ते। समझ रहे हो आप? वरना मुझे यहाँ पे और केसेस को बनाना पड़ता। अब एक चीज हमें और दी गई थी, ई जो है वो डायगोनली अपोजिट था यू से, और ई जो था हमें ये भी पता था ई बिल्कुल एंड पे बैठेगा अपने पास, तो यहाँ बैठेगा अपने पास ई एंड डायगोनली अपोजिट आ जाएगा अपने पास यू। ठीक है, सी जो था इमीडिएट राइट है अपने पास ए से, सी आ जाएगा अपने पास इमीडिएट राइट ए से, तो यहाँ बच गया अपने पास एफ जी बच गया, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास जी। ना तो ए और ना ही जी क्यू को फेस करेंगे, तो जी तो आ गया अपने पास, ए क्यू को फेस नहीं करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास क्यू, पीछे बच गया अपने पास पी क्यू आर एस टी यू वी बच गया अपने पास, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास वी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी अपनी राइट है। इसी तरह से आपको पजल को वहां करना है, सारी इंफॉर्मेशन नोट नहीं करनी है, जितनी इंफॉर्मेशन आप डायरेक्ट क्वेश्चन में रख सकते हो, पजल में बिठा सकते हो, उतना आपको कम टाइम लगेगा, उतनी जल्दी बनाओगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन करके आओगे, एक एक मिनट वहां पे मैटर करता है। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ टी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ। जितने पर्सन टी के राइट में बैठे हैं, सेम उतने ही पर्सन किसके लेफ्ट में बैठे हैं अपने पास, टी के राइट में बैठे हैं अपने पास 2 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, तो उतने पर्सन किसके लिए, तो एस के लेफ्ट में होंगे या फिर अपना सी के लेफ्ट में होंगे। एस नहीं है, सी नहीं है, द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, हाँ सी अपने पास बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ सेकंड क्वेश्चन क्या रखे, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट, हेंस फ्रॉम द ग्रुप दैट वन हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इसमें से कौन सा अपने पास ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, एफ डी ई क्यू देख लेते हैं अपने पास।
एफ ये रहा अपने पास, डी रहा, ई ये रहा, क्यू ये रहा, यू भी ये रहा, एफ अपने पास जो है वो एंड पर नहीं बैठा, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें एफ, ऑप्शन नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 1 मिनट के अंदर इसको बनाओ, वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट में इसको बनाने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपके पास वहां पे मिलेगा तो 2 नंबर में मिलेगा, इससे ज्यादा का आपको डायरेक्शन डिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वही क्वेश्चन होते हैं जो आपको सबसे पहले करने होते हैं। ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसको आप मार्क करके रख दो कि मैं बाद में करूंगा, इनको मार्क नहीं करना, इनको तो तभी कर देना है। बनाते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कहा गया कि पॉइंट वाई इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ जे। वाई जो है अपने पास 3 मीटर नॉर्थ में है जे से, अब 5 मीटर अपने पास ईस्ट में है ई से। ओके, तो वाई अपने पास 5 मीटर ईस्ट में आ जाएगा ई से। सी के बारे में क्या रखे, सी इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ एन, चलो इसको होल्ड करते हैं, एन 11 मीटर ईस्ट ऑफ जे। ठीक है, एन के बारे में क्या रखे, विच इज 11 मीटर ईस्ट ऑफ जे, एन जो है वो 11 मीटर ईस्ट में है अपने पास जे से, और जो सी था अपने पास वो 9 मीटर नॉर्थ में था एन से ना, यहाँ आ जाएगा सी जो कि अपने पास था 9 मीटर नॉर्थ में। ठीक है, फिर एम के बारे में क्या रखा है, 10 मीटर वेस्ट में है सी से, एम जो है अपने पास 10 मीटर वेस्ट में है सी से, एंड 5 मीटर साउथ में है अपने पास एस से, एंड 5 मीटर साउथ में है एस से, विच इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ बी, जो कि 15 मीटर वेस्ट में है बी से। इसको मिटा देते हैं यहाँ से, यहाँ लिखते हैं विच इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ बी। पॉइंट एफ इज 8 मीटर साउथ ऑफ बी, 8 मीटर साउथ में अपने पास 5 मीटर तो ये आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, 5 तो ये आ गए अपने पास, और उसमें अपने को 3 मीटर और लाने हैं, और ये था अपने पास 9, यानी कि ये तो था अपने पास 6 और ये था 3, हमें 3 मीटर ही और लाने हैं, तो यहाँ तक आ जाएगा अपने पास 8 मीटर। ठीक है, एफ जो है अपने पास 8 मीटर साउथ में आ जाएगा अभी। ये डायरेक्शन आपका वहीं कंप्लीट हो गया। 1 मिनट का टाइम आपको इसमें लगना चाहिए, इससे ज्यादा का टाइम आपको इस क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। ओके, चलिए इसके क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन एस विद रिस्पेक्ट ऑफ सी, एस की डायरेक्शन बतानी है सी के रिस्पेक्ट में। एस कहाँ है अपने पास, ये रहा अपने पास एस की सी के रिस्पेक्ट में, ये अपने पास नॉर्थ वेस्ट, तो हमारा इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है दैट इज नॉर्थ वेस्ट। सेकंड कहता है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ और वाई, एफ और वाई के बीच में अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है अपने को। ये सबसे पहले अगर अपने ऐसा देखते हैं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को ये फाइंड करनी है ना पूरी पहले, तो फिर हमको ये भी फाइंड करने हैं। चलिए इसको देखते हैं। अपने पास ये तो देखो 11 तो अपने पास ये हो गए, ठीक है, 10 ये हो गए, 5 हो गए, यानी ये तो अपने पास 16 है, 16 तो हो जाएगा 256 प्लस ऊपर देख लेते हैं अपने पास 3 तो ये था, 3 ये आ गया, 3 3 9 ये था अपने पास, तो ये था अपने पास 265 अपने पास अप्रोक्सीमेट मेट में था। 18 होता है 17 टू 18 15 225 16 256, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 16। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके वाले हिंदी मीडियम के लिए, ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में कोशिश करो इस पजल को बनाकर कंप्लीट कर लेने की। 7% वाली पजल है आपके पास, फ्लोर बेस्ड पजल है, जो फ्लोर बेस्ड पजल आपको किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलती है, आपको ये हर साल देखने को मिलती है विद वेरिएबल। वेरिएबल के साथ प्रैक्टिस करना, ये मत सोचना कि आपको वहां वेरिएबल देखने को नहीं मिलेंगे, एक वेरिएबल तो मिनिमम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपसे 6 7 या 8% की बात पूछेगा तो, ज्यादा की होगी तो हो सकता है वेरिएबल ना दे, बट इतने पर्सन में आएंगे तो वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा। तो बनाओ इस पजल को खुद से। 7% है अपने पास, 7 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, लोअर मोस्ट फ्लोर भी अपने को पता है 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर भी इसमें अपने को बता रखे 7 है। ठीक है, और सभी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की करीज पसंद है, किसी को फिश, पॉन, क्रैब, दाल, मटन, चिकन, पनीर। ऑल द इन्फॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, नो 2% लिव ऑन सेम फ्लोर, यानी हर फ्लोर पे ये कह रहा है कि एक ही पर्सन बैठा है। 7 फ्लोर है अपने पास। सबसे पहले तो अपने 7 फ्लोर बना लेते हैं अपने पास, जो इस क्वेश्चन में अपने पास है 4 3 2 एंड 1। ठीक है, ये 7 फ्लोर है अपने पास। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले एच के बारे में बताया गया, एच लिव ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर। एच जो है इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे बैठा है। इवन नंबर ऑफ फ्लोर अपने पास 6 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक बार मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ एच को। ठीक है, ओनली 2% सिट बिटवीन एच एंड 1 हु कुक चिकन। 2% है अपने पास एच और चिकन के बीच में। कौन ऊपर है कौन नीचे है ये अभी तक अपने को पता नहीं है, इसलिए मैं इसको इस साइन से डिनोट कर लेता हूँ। फिर कहा गया बी लिव 2 फ्लोर अबव द वन हु कुक चिकन। बी जो है वो 2 फ्लोर अबव है अपने पास चिकन से। ठीक है, बी 2 फ्लोर अबव है चिकन, एंड ओनली 2% लिव बिटवीन बी एंड हु कुक क्रैब। सिर्फ 2% है अपने पास बी के बीच में जो क्रैब करता है।
बट ऊपर कौन है नीचे कौन है अगेन अपने को अभी तक नहीं पता, किसी के बारे में नहीं पता अपने को। फिर बता रखा है एन के बारे में, एन लिव इमीडिएटली बिलो द वन हु कुक क्रैब, क्रैब की इमीडिएटली बिलो अपने पास एन है। एंड एज मेनी पर्सन लिव अबव एन एज बिलो द वन हु कुक पनीर, यानी ये कह रहा है कि एन के ऊपर जितने भी पर्सन है सेम उतने ही पर्सन पनीर के नीचे होंगे जिसने पनीर कुक किया। एन के ऊपर जितने पर्सन है सेम उतने ही पर्सन हमारे पास पनीर के नीचे भी हो जाएंगे। ठीक है। फिर बता रहा है के कुक फिश एंड लिव ऑन एडजस्टेंट फ्लोर ऑफ यू, के और यू है ये एडजस्टेंट फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर और नीचे नहीं पता हमें, लेकिन ये पता है जो के है वो फिश कुक करता है। ठीक है। नीदर यू नोर आर कुक क्रैब, ना तो यू ना ही आर क्रैब कुक करते हैं। ठीक है। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन के एंड वन हु कुक दाल, के और दाल के बीच में एक ही पर्सन है अपने पास, ऊपर और नीचे अपने को पता नहीं है। एंड नीदर बी नोर एन, ना तो बी ना ही एन को जो है वो मटन कुक करता है। ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन अपने पास नोट हो चुकी है। ठीक है। कोई भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने को ऐसे नहीं मिलती जहां से हम पजल को स्टार्ट कर सकें, पॉसिबिलिटी लेकर ही करनी पड़ेगी, इसलिए हमको एच से ही स्टार्ट करते हैं, और तो अपने को कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, वरना हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन किसके ऊपर कितना नीचे कितना ऊपर। तो एच से स्टार्ट करते हैं। एच अपने पास एक बार तो आ जाएगा अपने पास 4 पे रख लेते हैं, इवन पे। एक बार 6 पे रख लेते हैं अपने एच को, एक बार अपने एच को रख लेते हैं 2 पे, इवन अबव प्लेस पे। दो प्लेसेस छोड़ के अपने पास चिकन है, तो एच से 2 प्लेस छोड़ के आ जाएगा चिकन। फिर 2 प्लेस छोड़ के अपने पास 5 पे आ जाएगा चिकन। पॉसिबिलिटी काफी बनी है। चिकन से एक प्लेस छोड़ के हमारे पास ऊपर बी भी है, एंड इसमें हमारे पास एक प्लेस छोड़ के ऊपर आ जाएगा बी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखो, अगर मैं एच से 2 प्लेस छोड़ के ऊपर चिकन रखता हूं तो मुझे चिकन के ऊपर बी को भी बिठाना है, फिर जगह नहीं बचेगी, इसलिए मेरे पास चिकन जो है वो तो लास्ट पे ही आ जाएगा, एंड चिकन से 2 प्लेस छोड़ के ऊपर आ जाएगा अपने पास बी। ठीक है। बी और क्रैब के बीच में 2 प्लेसेस का डिफरेंस है, और क्रैब के जस्ट नीचे एन भी है हमारे पास, तो बी और क्रैब के बीच में अपने पास 2 प्लेस छोड़ के यहां आ जाएगा अपने पास क्रैब, क्रैब के जस्ट नीचे आ जाएगा एन। सेकंड पॉसिबिलिटी के अंदर नीचे आ जाएगा अपने पास क्रैब, और क्रैब के जस्ट नीचे आएगा एन। ऐसी चीज अपने पास थर्ड में भी आ जाएगी, क्रैब के जस्ट नीचे आ जाएगा एन। ठीक है। फिर हमें कहा गया था एन से ऊपर जितने भी प्लेसेस हैं पनीर के नीचे उतने होने चाहिए, तो फर्स्ट में देखो एन से ऊपर 2 प्लेसेस हैं, तो पनीर के नीचे भी अपने को 2 प्लेसेस देखने को मिलेंगे। सेकंड में देखो एन से ऊपर अपने पास 6 प्लेसेस हैं, तो पनीर के नीचे भी हमारे को 6 प्लेसेस देखने को मिलेंगे। थर्ड में देखते हैं तो एन से ऊपर कितने प्लेसेस हैं अपने पास, एन से ऊपर अपने पास 4 प्लेसेस हैं, तो पनीर से नीचे अपने को 4 प्लेसेस देखने को मिलेंगे, पनीर आएगा 5 पे, लेकिन 5 पे तो ऑलरेडी चिकन बैठे अपने पास, पनीर आने था, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो हमारी यहाँ पे हो जाती है रॉन्ग। 2 पॉसिबिलिटी बचती है अपने पास, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। के एंड यू जो थे ये एडजस्टेंट फ्लोर पे बैठे हैं, और के को फिश पसंद है, एडजस्टेंट फ्लोर पे बैठे हैं, के को फिश पसंद है। अब देखो के एंड यू अभी तक तो इसमें भी आ सकता है, के एंड यू यहाँ पर भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है अपने पास। थर्ड के अंदर देखते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी में देखते हैं के एंड यू, के को फिश पसंद है, इसका मतलब के तो यहाँ पे आ जाएगा, तो के को फिश पसंद है, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, एंड के साथ आ जाएगा अपने पास यू। ठीक है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन के अंदर अभी हमको नहीं पता था। चलिए हमें एक चीज और पता थी, के से एक प्लेस छोड़ के अपने पास दाल भी है, तो नीचे तो आएगा नहीं, के से एक प्लेस छोड़ के ऊपर अपने पास दाल भी आ जाएगा। यही चीज अब हम रख के देखते हैं फर्स्ट में। ठीक है। अगर मैं के को सेकंड पे रखता हूँ तो के से एक प्लेस छोड़ के दाल 4 पे आ जाएगा, के को 7 पे रख लेता हूँ अगर मैं, तो एक प्लेस छोड़ के दाल फिर 5 पे भी दाल आ सकता है अपने पास, दाल वाली खूब बन रही है अपने पास इसमें पॉसिबिलिटी। क्रैब जो था अपने पास यू और आर है, दे रखा था क्रैब नहीं है, चलो पहले सेकंड को ही पूरी कर देते हैं अपने। यू है, आर पे अपने पास क्रैब नहीं था, तो आर आ जाएगा अपने पास, पनीर पे आ जाएगा अपने पास आर। बी और एन मटन नहीं होगा, अब देखो बी भी मटन नहीं होगा, एन भी मटन नहीं होगा, यहाँ बी मटन नहीं आ सकता, यहाँ एन, यहाँ पर भी मटन नहीं आ सकता, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी हमारी हो जाती है यहाँ पर आकर रॉन्ग। चलते हैं फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट में ही चेक करना पड़ेगा अपने को, इसको हटाते हैं। अब देखो अगर मैं के और यू को फर्स्ट में रखता हूँ तो यू पे मेरे पास क्रैब आ जाएगा, क्रैब पे यू आ नहीं सकता अपने पास, इसका मतलब के और यू मेरा यहीं पर बैठेगा। ठीक है। के पे आ जाएगा अपने पास फिश। ठीक है। एंड के से एक छोड़ के अपने पास दाल भी आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास दाल। ठीक है। फिर हमें क्या रखा था कि बी और एन पे मटन नहीं है, तो एन पे मटन नहीं आएगा, मटन आ जाएगा अपने पास 7 पे, यहाँ आ जाएगा अपने पास मटन। ठीक है। और क्या रहेगा अपने पास इसके अंदर, क्रैप पे अपने पास यू नहीं आएगा, और क्रैप पे अपने पास आर नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। ये आप पे अपने पास पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, जो एक प्लेस बच जाएगा इससे अपने पास, यहाँ आ जाएगा अपने पास एफ, और जो यहाँ बच जाएगी कौन सी डिश बच गई अपने पास यहाँ पे, यहाँ बच गया अपने पास प्रॉन। ये पजल अपने पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। करेक्ट।
समझ आ गया आपको? सिर्फ इतनी सी पजल थी, 3 पॉसिबिलिटीज में बन रही थी, जिसमें आपको रख रख के देखनी पड़ती थी हर पॉसिबिलिटी, और यही इस पजल को करने का राइट तरीका है। अगर आप कहो कि मैं पहले ही आपको पहली पॉसिबिलिटी में रख के दिखा देता, तो मैं वो तभी रख पाता अगर मुझे इसका सही आंसर पहले से ही रटा होता। तो अगर आंसर नहीं रटा हुआ तो आपको ये पजल ऐसे ही बनानी पड़ेगी। अच्छी पजल थी, इस तरह की पजल आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए एसबीआईपीओ में। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अपने पास, एन लिव ऑन डैश फ्लोर एंड कुक डैश करी। ठीक है, एन बैठता है अपने पास फ्लोर नंबर 5 पे एंड कुक प्रॉन्स। फ्लोर नंबर 5 कुक प्रॉन्स, ऑप्शन 2। फिर कह रहा है, हु द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएटली अबव द वन हु कुक क्रैब। क्रैब के जस्ट ऊपर कौन है अपने पास? तो क्रैब के जस्ट ऊपर था अपने पास मटन, आर। तो इसे अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द वन हु कुक मटन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक और पजल है आपके पास, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को आप खत्म करने का ट्राई करो। ठीक है, 8 पर्सन है आपके पास, लीनियर रो में बैठे हैं, लेकिन कुछ पर्सन नॉर्थ में फेस करेंगे, कुछ पर्सन साउथ में फेस करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है नॉर्थ वाले कौन से होंगे, साउथ वाले कौन से होंगे। इस पर कोशिश आप ये किया करो एग्जाम में कि जब आप किसी पजल को उठाते हो, फर्स्ट गो में आपसे वो पजल बन जानी चाहिए। फर्स्ट गो में अगर वो पजल बन रही है, चाहे उसमें आपको 30 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, बट वो आपसे पजल बननी चाहिए, वो आपको 5 नंबर दे के जानी चाहिए। अगर आप उसको 5 नंबर नहीं ले पाते हो, फिर आपके माइंड में टाइम घूमेगा, टाइम भी यूज हो गया, पजल भी नहीं बनी, वहीं पर सारी काम खराब होता है। तो इसलिए पहले खुद को इसमें ढंग से बनाओ। 8% अपने पास सिटिंग इन लीनियर रो, एक रो में बैठे अपने पास, कुछ नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, कुछ अपने पास साउथ में फेस कर रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टू नॉर्थ इज मोर देन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ, यानी नॉर्थ में जो फेस करेंगे वो ज्यादा होंगे जो अपने पास साउथ में फेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी हु सिट सेकंड ऑफ वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड। जी किसी एक एंड से सेकंड पोजीशन पे बैठा है, मान लेते हैं एक बार लेफ्ट से बैठेगा सेकंड, एक बार जी बैठेगा अपने पास राइट से सेकंड। ठीक है, और जो डी है वो थर्ड टू द राइट में जी है अपने पास, तो ये डी आ जाएगा थर्ड टू द राइट में जी, यहाँ डी आ जाएगा अपने पास थर्ड टू द राइट में जी। ठीक है, 8 प्लेसेस है अपने पास, 2 4 5 तो ये हो गए, 8 ये बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास। फिर मैं क्या रखा, ओनली 3% सिट बिटवीन डी और ए। डी और ए के बीच में सिर्फ 3% बैठे हैं, ये अपने पास इसी जगह आएगा। डी और ए के बीच में 3% है, वेयर बोथ ऑफ देम फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी डी और ए हैं अपने पास, ये कह रहा है कि ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एफ जो है वो ए के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है, और ए जो अपने पास बिल्कुल एंड में है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास एफ को बिठाने की, एफ जो है सेकंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा ए से। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ एफ, जितने पर्सन एफ के राइट में है वो पर्सन एक ज्यादा है जितने पर्सन अपने पास राइट में है एच से। इसको ध्यान रखना इस कंडीशन को, ये मत देखना कि दोनों राइट में कैसे दे दिए, ये राइट में दोनों इसलिए दिए क्योंकि कुछ अपने पास नॉर्थ में है, कुछ साउथ में फेस कर रहे हैं। इसको ध्यान रखना, जितने पर्सन अपने पास एफ के राइट में है वो एक ज्यादा है जितने पर्सन अपने पास एच के राइट में, और एच और बी है अपने पास, इमीडिएट नेबर भी है अपने पास। ठीक है, एच और बी अपने पास ये इमीडिएट नेबर है, साथ में ही बैठेंगे। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो ई के इमीडिएट नेबर होंगे ये दोनों नंबर पर्सन, ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, एक नॉर्थ में फेस करेगा तो एक साउथ में फेस करेगा। सी सिट टू द राइट ऑफ ई, सी जो है वो ई के राइट में बैठेगा। ठीक है, बोथ ऑफ देम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों के दोनों जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में ही फेस करेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन अपने को यहां दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफ से, एफ और एच के बारे में। देखो राइट और लेफ्ट, एफ और एच किसी भी साइड देख रही हो, लेकिन उनके एक साइड में तो कम से कम अपने पास प्लेसेस बराबर होंगे। जैसे एफ की एक साइड में 2 प्लेसेस हैं, तो एच के भी एक साइड में दो ही प्लेसेस होंगे, तो इसका मतलब एच यहाँ पर आएगा। सेम चीज हमें सेकंड में करनी है, यहाँ पर आएगा अपने पास एच। ठीक है, सॉरी एक ज्यादा है ना इसमें अपने पास। देखो ये स्टार्ट करते हैं, इसमें ये क्या रखे, एफ के राइट में जितने प्लेसेस है अपने पास या पर्सन है वो एक ज्यादा है जितने हमारे पास एच के राइट में है। ठीक है, देखो फर्स्ट कोई चीज, अगर एफ के राइट में देखूं मैं, अगर एफ मेरे पास मान लो कि नॉर्थ में हो है, ठीक है, और उसके मैं राइट में देखता हूँ, तो उसमें राइट में कितने प्लेसेस है अपने पास, 5 प्लेसेस है। तो इसका मतलब एच के राइट में मेरे पास 4 प्लेसेस होने चाहिए। अब 4 प्लेसेस छोड़ के या तो मेरे पास एच यहाँ पर आएगा, ठीक है, या इधर से 4 प्लेस छोड़ के एच आ नहीं सकता मेरे पास। ये देखो,
अगर मैं एफ को मान लो नॉर्थ में फेस करवाता हूँ, ठीक है, तो एफ के राइट में कितने परसेंट अपने पास 5% है, इसका मतलब एच के राइट में भी 4% होने चाहिए। अब 4% लेफ्ट से छोड़ के तो 4% में आने से 4% छोड़ के डी बैठा है, राइट से 4% छोड़ के अगर मैं एच को यहाँ बिठाता हूँ तो मेरे पास बी की जगह नहीं बनती, क्योंकि हमें ये भी कह रखा है कि एच के साथ तो बी भी है। इस वजह से मेरे पास जो एफ है वो नॉर्थ में फेस नहीं करेगा, एच यहाँ नहीं आएगा, एफ करेगा अपने पास साउथ में फेस। अब देखो एफ के राइट में कितने परसेंट है अपने पास 2% है, इसका मतलब एच के राइट में 1% होना चाहिए, 1% एच के राइट में, ठीक है। सेम चीज अपने सेकंड में देखते हैं, ठीक है, एफ के नॉर्थ में फेस करते हैं तो एफ के राइट में कितने परसेंट है 2, तो एच के राइट में अपने पास 1% होना चाहिए, करेक्ट। ये बात आपको समझ आनी चाहिए और ये बात आपको कंडीशंस वहां पे पुट करनी आनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। ये बात होगी। फिर हम एक चीज और कही थी, एक तो डी और ए जो है सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ए साउथ में है, डी भी साउथ में, ए नॉर्थ में है, तो डी भी अपने पास नॉर्थ में फेस करेगा। ये कंडीशन भी अपने पास खत्म होगी, एच एंड बी की भी होगी। ई के जो अपने पास इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ई के इमीडिएट नेबर। अब ई के इमीडिएट नेबर्स हैं, यानी ई एक बात तो समझ आ गई आपको, ई बिल्कुल एंड पे नहीं बैठा, तभी उसके दो इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, वरना तो नेबर ही एक होगा अगर एंड पे बैठ जाएगा तो। इसका मतलब ई मेरे पास यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि एफ भी साउथ में फेस कर रहा है, डी भी साउथ में फेस कर रहा है, ई मेरे पास यहाँ आएगा, ताकि डी साउथ में फेस कर रहा है, एच नॉर्थ में फेस कर रहा है। सेम चीज सेकंड में नीचे देखते हैं अपने पास, ई मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, एंड एच का इमीडिएट नेबर कौन है अपने पास, एच का इमीडिएट नेबर है अपने पास बी, यहां आ जाएगा सी। अब सी के बारे में क्या रखा था कि जो सी है वो ई के राइट में है, ठीक है, सी जो है अपने पास ई के राइट में है, लेकिन ई और सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ई साउथ में फेस कर रहे हैं तो सी अपने पास नॉर्थ में फेस करेगा। यहाँ पे अपने पास ई नॉर्थ में फेस कर रहा है तो सी अपने पास डेफिनेटली साउथ में ही फेस करेगा, ठीक है। ई की इमीडिएट नेबर भी होगा अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इतनी बात समझ आ गई अपने को। नॉर्थ में जो फेस कर रहे थे अब हमको ये देखना है कि वो ज्यादा थे जितने जो पर्सन अपने पास साउथ में फेस कर रहे थे, ये कंडीशन भी हमको क्वेश्चन में दे रखी थी। तो अब देखते हैं अपने पास कितने नॉर्थ में कितने साउथ में है। फर्स्ट में देखते हैं अपने पास नॉर्थ वाले कितने हैं, जी सी दो तो ये हैं और एच तीन नॉर्थ वाले हैं। अगर मैं बी को भी अपने पास मान लेते हैं नॉर्थ में कर देता हूं तो नॉर्थ में कितने हो जाएंगे 4, साउथ में कितने हो जाएंगे 4। गलत हो गया अपने पास क्वेश्चन, हमें तो नॉर्थ में कम से कम 5 चाहिए तभी हमारे पास नॉर्थ वाले ज्यादा होंगे। सेकंड में चेक करते हैं नॉर्थ वाले कितने अपने पास, ई नॉर्थ में है, डी नॉर्थ में है 2, एफ बी नॉर्थ में है, ए बी नॉर्थ में है, यानी 4% हमारे पास ऑलरेडी नॉर्थ में है अपने पास, ई डी एफ और ए। और बी भी अगर नॉर्थ में हो जाता है तो अपने पास 5% नॉर्थ में हो जाएंगे और 3% साउथ में हो जाएंगे, इसलिए जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी अपनी, ये सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी राइट हो जाती है। करेक्ट, समझ आया आपको। इसी तरह से आपको वहां पे क्वेश्चन में कंडीशंस रखनी आनी चाहिए, और जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तभी आपको वो कंडीशंस वहां रखनी आएंगी। और रेगुलरली प्रैक्टिस के लिए आपको मेरा रेगुलर सेशन भी देखना पड़ेगा। इससे नीचे का लेवल अगर आप कर रहे हो कहीं से भी, चाहे मॉक में हो, चाहे किसी की वीडियो हो, चाहे वो किसी साधु संत से कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है वहां करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इनके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ अ पर्सन z इज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रो एंड फेसिंग टू नॉर्थ, बिल्कुल मिडिल में बैठा है, नॉर्थ में फेस कर रहा है पर्सन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अपने पास, ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ मिडिल में बैठा है, यहाँ पे बैठा है अपने पास z इनके बीच में और नॉर्थ में फेस कर रहा है। फर्स्ट है कि z एंड a आर फेस सेम डायरेक्शन, z और a h, z और h, हाँ z और h सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, नहीं z नॉर्थ में h साउथ में फेस कर रहा है। g सिट थर्ड टू द राइट ऑफ h, g जो है वो थर्ड टू द राइट में है h से, हाँ बिल्कुल सेकंड तो सही है अपने पास। ओनली 2% सीट बिटवीन एच और जेड, एच और जेड के बीच में 2% है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा कि इफ ऑल द पर्सन आर मेड सिट एंड अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन सेम पोजीशन। सेम अल्फाबेटिकली बिठाना है हमें ईस्ट से वेस्ट में, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट में, इस कंडीशन में अल्फाबेटिकली बिठाना है। तो यहाँ पे पर्सन ए, एक तो है बी सी डी ई एफ जी एच, ओनली 1% है अपने पास, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, सदियों से चलती आ रही है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। वीडियो को पोस्ट करके खुद से इस कोड को निकालने का ट्राई करो, एलिमिनेशन मेथड से ही इस कोड को निकालना। 35 और 91, 35 और 91 कहाँ देखने को मिलता है, देखो ये रहा अपने पास 35, ये रहा अपने पास 91, ठीक है। यानी ऐसा कोई वर्ड है अपने पास जो फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर कॉमन है, वो वर्ड कौन सा हो सकता है अपने पास, वो वर्ड है अपने पास सुन, मुझे दिख रहा है दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 35 का तो वर्ड हो जाएगा अपने पास सुन। अब बात करते हैं 91, 91 में ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेम है दोनों में, एवरीवन, तो हमारा आंसर हो जाएगा एवरीवन सुन, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। करेक्ट, सिर्फ इतना ही टाइम लगना चाहिए, सेकंड्स में आपसे ये क्वेश्चन होने चाहिए, मिनटों में लगाने टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन पे।
अब आपको फाइंड करना है सम ऑफ द कोड, कोड का सम करना है हमें एवरीथिंग और वेटिंग का। ठीक है, एवरीथिंग और वेटिंग, ये अपने पास एवरीथिंग और अपने पास एवरीथिंग कहाँ है, और एवरीथिंग कहीं है, यानी इस लाइन में सेकंड लाइन में ऐसा कोई कोड है जो और कहीं भी नहीं है। 35 तो मेरे को दिख गया यहाँ पे, 17 भी मुझे दिख गया, 83 एंड 52, 83 भी ये रहा अपने पास, यानी एवरीथिंग का कोड तो है अपने पास 52 प्लस वेटिंग का कोड, वेटिंग का कोड ये रहा वेटिंग अपने पास, उसके अलावा वेटिंग कहीं और दिख रहा है आपको, उसके अलावा वेटिंग हमें कहीं और नहीं दिख रहा, यानी ऐसा कोई नंबर जो इसके अलावा किसी और में भी ना हो। 19 ये रहा अपने पास, 17 हो चुका, तो हमारा नंबर है 67, यानी 67, तो ये आ जाएगा अपने पास 119, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 119। ओके, नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द कोड ऑफ लुक्स एंड न्यूज, लुक्स और न्यूज का कोड फाइंड करने हमें क्या हो जाएगा। तो देखो लुक्स और न्यूज का कोड क्या हो सकता है इसमें अपने पास, ये रहा अपने पास न्यूज, ये रहा अपने पास न्यूज, इसमें अपना कोड सेम हो जाएगा, 42 नहीं है अपने पास, 35 भी सेम नहीं है, 71 भी सेम नहीं है, 19 है एक कोड जो अपने पास दोनों में सेम है, तो जब अपने पास न्यूज का कोड हो जाएगा ये तो हो जाएगा अपने पास 90। अब बात कर लेते हैं लुक्स की, ये रहा अपने पास लुक्स एंड ये रहा लुक्स, इनमें कौन सा कोड अपने को सेम दिख रहा है, 83 मुझे सेम दिख रहा है, उसके अलावा 52 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो इसका कोड हो जाएगा अपने पास 83, 83 एंड 19, 19 83, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, करेक्ट। समझ आ गया आपको क्वेश्चन, इसी तरह से आपको वहां सॉल्व करने हैं। चलिए आपके पास एक और क्वेश्चन है, बनाए इसको, एक और पजल है, 2 मिनट का टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट में कोशिश कर लो इस पजल को आज खत्म कर देने की, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ 2-2 मिनट्स की पजल ही वहां पर आती हैं, सिर्फ एक पजल आपको ऐसी वहां देखने को मिलेगी जो आपके लिए 2.5 मिनट लगा सकती है, उसके अलावा आपको सारी पजल 2 मिनट के अंदर ही बनाओगे, तभी जाकर 25+ स्कोर कर पाओगे 20 मिनट में, अदरवाइज नहीं होगा वहां पे स्कोर। इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास 10% है सिटिंग अराउंड पेंटागोन टेबल, एक पेंटागोन टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, 10% है अपने पास, 5% आर सिटिंग कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, 5% कॉर्नर बैठे आउटसाइड देख रहे हैं, 5% सिटिंग इन मिडिल फेसिंग टू सेंटर, 5 कॉर्नर में बैठे आउटसाइड देख रहे हैं, 5 सेंटर में बैठे हैं अपने पास। बना लेते हैं इसको अपने पेंटागोन टेबल को भी, ये आ जाएगी पेंटागोन, एक पॉसिबिलिटी और लेके चल लेते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, कॉर्नर वाले अपने पास आउटसाइड फेस करेंगे एंड इन ये अपने पास मिड इनसाइड फेस करेंगे, कॉर्नर वाले हो गए हमारे पास आउटसाइड और ये हो जाएंगे अपने पास इनसाइड। ठीक है, सबसे पहले हमें बता रखा है एक्स के बारे में, एक्स हु फेसिस द सेंटर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, एक्स जो सेंटर में फेस कर रहा है, सेंटर में फेस कौन कर रहा है, जो हमारे पास मिडिल में बैठे हैं, यानी एक्स मेरे पास यहाँ मिडिल में बैठेगा सेंटर में। ठीक है, एक्स के बारे में क्या रखें, एक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, ये आर के सेकंड टू द राइट में है। ठीक है, आर के सेकंड टू द राइट में है, एक ही जगह बन सकती है हमारे पास। 2% सीट बिटवीन यू एंड आर इधर लेफ्ट और राइट, 2% है अपने पास आर और यू के बीच में, इधर लेफ्ट एंड इधर राइट, किसी भी जगह पे हो सकते हैं अपने पास आर एंड यू। पी के बारे में बताया गया, पी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, पी जो है फोर्थ टू द लेफ्ट में है यू से, तो 1 2 3 आ जाएगा 4, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, यहाँ आ जाएगा अपने पास पी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू। ओनली 3% सीट बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू के बीच में 3% है अपने पास, राइट भी हो सकते हैं लेफ्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट में राइट में देखता हूँ तो 3 छोड़ के यू बैठा है अपने पास, तो लेफ्ट में हो जाएंगे पी से 3 छोड़ के आ जाएगा डब्ल्यू। इसमें हमारे पास राइट में देखता हूँ तो 3 छोड़ के यू बैठा है, तो लेफ्ट में देखना पड़ेगा, यहाँ बैठेगा अपने पास डब्ल्यू। ठीक है, तो क्यू के बारे में बता रखे, क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वी, क्यू क्या अपने पास, क्यू है अपने पास थर्ड टू द राइट ऑफ वी, क्यू कहां बैठेगा वी कहां बैठेगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस, एस एंड वाई, जितने पर्सन क्यू और एस के बीच में, सेम उतने ही पर्सन हमारे पास एस और वाई के बीच में भी है, ये भी एक चीज हमें यहाँ बता रखी है। चलिए देखते हैं, बिठाते हैं कहां पे कहां बैठ सकते हैं। वी से चेक करते हैं, वी के थर्ड टू द राइट में क्यू मिलना चाहिए, अगर मैं वी को यहां रखता हूँ थर्ड टू द राइट में क्यू नहीं मिलता, अगर मैं वी को यहां रखता हूँ थर्ड टू द राइट में क्यू नहीं मिलता मेरे को, अगर मैं वी को यहां रख रहा हूँ थर्ड टू द राइट में क्यू यहां मिल रहा है, तो मैं एक बार वी को यहां रख कर देखता हूँ, इसके थर्ड टू द राइट में आ जाएगा अपने पास क्यू। ठीक है, क्यू एस और वाई के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, क्यू एस और वाई में, क्यू एस और वाई में सेम डिफरेंस, तो मेरा यहाँ पे आई नहीं सकता सेम डिफरेंस। अगर मैं लेफ्ट से 3 छोड़ के एस को रखता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के वाई नहीं आ सकता, इसका मतलब वी मेरा यहाँ पे गलत था, यहाँ तो वी आ ही नहीं सकता अपने पास। ठीक है, वी को मैं यहाँ रखता हूँ तो सेकंड टू द राइट में क्यू यहाँ भी नहीं बनता अपने पास, वी की एक जगह और बन सकती है, वी यहाँ हो सेकंड टू द राइट में आ जाएगा अपने पास क्यू। ठीक है, अब क्यू से एस के बीच में सेम प्लेसेस होने चाहिए और एस और वाई के बीच में भी सेम प्लेस होने चाहिए। अगर मैं क्यू से एस बनाता हूँ यहाँ तो एक छोड़ के वाई नहीं बनता,
अगर मैं क्यू से एस यहां बनाता हूं तो एस और वाई में सेम प्लेस नहीं बनता, इसका मतलब यहां तो हमारा रखे नहीं सकते, फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो हमारी रॉन्ग हो जाती है, सेकंड चेक करनी पड़ेगी अपने को। सेकंड चेक करते हैं, वी रखते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है, थर्ड टू द राइट में क्यू मेरे को यहाँ देखने को मिलता है, क्यू से एस और वाई के बीच में सेम प्लेस होनी चाहिए, एस और वाई के बीच में बिल्कुल सेम प्लेस मेरे को दिख सकते हैं, साथ साथ में बैठेंगे, और बच कौन गया सब, पी क्यू आर एस टी बच गया ना, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास टी, सेकंड पॉसिबिलिटी, यही पॉसिबिलिटी अपनी हो जाएगी राइट आंसर। गॉट इट? रख के ही आपको देखना पड़ेगा, अगर आप इसमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनाओगे तो कितनी सारी पॉसिबिलिटी बना लोगे यार, रख रख के देखो, बन जाते हैं पजल, इतनी टफ नहीं होती। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस, एस और डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन है जब एस के लेफ्ट से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 पर्सन है अपने पास, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5%। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा है अपने पास, देखो ट्रू कौन सा है, 4% है अपने पास क्यू और डब्ल्यू के बीच में, क्या क्यू और डब्ल्यू के बीच में 4% है अपने पास, 1 2 3 4, बिल्कुल क्यू और डब्ल्यू के बीच में 4% है, पहली ही स्टेटमेंट अपने पास राइट है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। इनइक्वालिटी के वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को करने बहुत पसंद होते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में वो लोग ये क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, इसलिए ध्यान से बनाना, इसमें इनइक्वालिटी में थोड़ा सा बड़ा आपको स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकता है इक्वेशन सा, तो इसलिए इसको ध्यान से करो, गलत मत करना, ये क्वेश्चन गलत करोगे तो बहुत दुख होगा फिर, क्योंकि ये सबके सही होते हैं और तुम्हारे गलत हो गए ना, सबसे बड़ा दुख ही यही होता है कि सबके सही है और मेरे गलत है। तो चलो देखते हैं इसमें अपने पास, फर्स्ट में हमें देखा कंक्लूजन में आई जो है ग्रेटर देन क्यू, ओके, आई ग्रेटर देन क्यू, आई और क्यू फाइंड करो, इसमें कहां कहां पे अपने पास, ये रहा अपने पास क्यू, ये रहा अपने पास आई, अब हमें पहुंचना है आई से क्यू पे पहुंचना है, कैसे पहुंच सकते हैं अपने पास, कोई ना कोई कॉमन देना पड़ेगा, क्यू के पास है अपने पास ए एस और डी, और आई के साथ ना तो ए है ना है एस है ना ही डी है, आई के पास तो ओ एल पी है जो अपने पास क्यू से देखने को नहीं मिल रहा। चलिए कुछ और देखते हैं अपने पास कॉमन कहां से जा सकते हैं, देखो क्यू से मैं जा सकता हूँ एस पे, एस अपने को ये मिल जाएगा, एस से मुझे जाना पड़ेगा एल पे, और एल से मेरे को पहुंचा देगा आई पे, इसी रास्ते पे आपको जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अपने पास आई ग्रेटर देन क्यू है ना अपने पास, ठीक है, आई से जाता हूँ मैं एल पे, ठीक है ग्रेटर देन है, एल से जाता हूँ मैं एस पे, अभी भी आई ग्रेटर देन चल रहा है, और एस से जाता हूँ मैं क्यू पे, अभी भी आई मेरे पास ग्रेटर देन है, इसका मतलब कंक्लूजन 1 राइट है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसको आपको इसके लिए आपको मेरी बेसिक क्लास देखनी पड़ेगी इनइक्वालिटी की, तब आपको समझ आएगा कैसे इसको बिना बनाए भी किया जा सकता है। सेकंड देखते हैं, जो जी है अपने पास लेस देन इक्वल टू ओ, ये रहा अपने पास जी, ये रहा अपने पास लेस देन इक्वल टू ओ, लेकिन जाने का रास्ता तो वही होगा अपने पास, जी से मैं जाऊंगा एस पे, जैसे ही मैं जी से एस पे गया तो जी तो ये लेस देन हो गया, मेरे को तो चाहिए था लेस देन इक्वल टू, लेकिन यहां पर आ गया अपने पास साइन लेस देन का, इसका मतलब कंक्लूजन सेकंड रॉन्ग है। थर्ड में कहता है एस जो है लेस देन पी, एस लेस देन पी, एस से पी जाना तो एस से मैं जाऊंगा एल पे, एस लेस देन है अभी तक, एल से मैं जाऊंगा पी पे, बिल्कुल एस लेस देन पी है, तो कंक्लूजन थर्ड राइट है, तो इससे अपना आंसर हो जाएगा 1 एंड 3, सेकंड फॉल्स है ना, हाँ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉल्स, फॉल्स बताने हमें, ओनली कंक्लूजन सेकंड जो अपना ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है अपने पास Q ग्रेटर देन इक्वल टू U, Q को बताना है ग्रेटर देन इक्वल टू U है या नहीं है, देखो इसमें ये रहा अपने पास Q एंड ये रहा अपने पास U, पर जाना बहुत दूर है, जाना इतनी पास नहीं है अपने पास, Q से जाना पड़ेगा V पे, V बराबर है अपने पास, तो V से मैं लिख सकता हूँ UL, ये रहा अपने पास L, और V में L, L ये रहा अपने पास, यानी V में जो है ग्रेटर देन इक्वल टू U, ग्रेटर देन इक्वल टू V से L पे जाता हूँ तभी मेरे पास ग्रेटर देन का साइन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू खत्म हो जाता है साइन, कंक्लूजन 1 रॉन्ग है। सेकंड कहता है x ग्रेटर देन k, x ग्रेटर देन k है अपने पास क्या, देख लेते हैं, k से जाते हैं अपने पास l पे, l से जाना पड़ेगा अपने को v पे, अभी भी अपने पास k लेस देन है, एंड v से जाते हैं x पे, हाँ सेकंड कंक्लूजन अपने पास इसमें राइट आंसर। थर्ड अपने पास c लेस देन w, c लेस देन w है अपने पास, c ये रहा अपने पास एंड w अपने पास ये रहा, तो c से जाएंगे अपने v पे एंड v से जाएंगे w पे, तो c अपने पास लेस देन आ जाएगा w, ये भी सही है अपने पास आंसर, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉल्स, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, इसमें मैं दे रखा है कि L जो है लेस देन है S, क्या L लेस देन है अपने पास S से, देख लेते हैं अपने पास, ये रहा अपने पास L और ये रहा S, कॉमन ढूंढते हैं कहां से जा सकते हैं L S पे, S के साथ है बस H F O D, क्या L के साथ H F O D का डायरेक्ट है कहीं पे, कहीं डायरेक्ट नहीं है, L से जाना पड़ेगा A पे, L और A अपने पास बराबर है, ठीक है, A से जाना पड़ेगा अपने को D पे,
ए से डी एंड डी से जाना पड़ेगा एस पे। ए से डी पे जाते हैं तो भी अपने पास लेस देन है, और डी से जाते हैं एस पे तो भी लेस देन है अपने पास, तो कंक्लूजन 1 अपने पास राइट है। सेकंड कहता है एच ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एच जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है अपने पास, एच ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एच से जाना पड़ेगा अपने को डी पे और डी से जाना पड़ेगा ए पे, एच ग्रेटर देन इक्वल टू डे है, ए है, कंक्लूजन सेकंड राइट है। थर्ड में कहता है आर जो है अपने पास लेस देन एफ, क्या आर है अपने पास लेस देन है एफ से, ये रहा अपने पास एफ, एफ से या डी बराबर है अपने पास, डी से जाएंगे ए पे, एफ है और डी के बराबर है ना, तो एफ अपने को ग्रेटर देन चाहिए, डी जो अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू है अपने पास, और यहाँ से जाएंगे अपने पास डी ए से जाएंगे अपने पास आर पे, एक मिनट, एफ, एफ से गए डी पे, डी से गया ए और ए से गए अपने पास आर पे, एफ अपने पास राइट है अपने पास, ठीक है, इसे हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ फॉलो, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें कहा गया कि y जो है वो लेस देन जे है, क्या y लेस देन जे मेरे को दिख रहा है कहीं पे, y लेस देन जे, y को लेस देन देख लेते हैं, j पे अपने पास कहाँ है, y k है अपने पास, l है, h है, क्या j पे है अपने पास y से, ये रहा y, ये रहा j अपने पास, कॉमन है अपने पास u c और x, u c और x कुछ भी नहीं है ऐसे अपने पास ना, तो अपने को सर्च करना पड़ेगा u c x के लिए, इसमें तो कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा मेरे को, u भी नहीं है, c भी नहीं है, x भी नहीं है, u भी नहीं है, c भी नहीं है और x भी नहीं है, तो j से u है ना, ये रहा u अपने पास, क्यों नहीं दिख रहा u यार, हाँ y जो है अपने पास लेस देन होना चाहिए j से, ठीक है, j ग्रेटर देन होना चाहिए, j मतलब u ग्रेटर देन होना चाहिए अपने पास y से, ठीक है ना, तो u से गए अपने पास v पे, लेकिन यहीं पे अपने पास u लेस देन हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो चुके। सेकंड में क्या रखा है, u ग्रेटर देन h है अपने पास, u जो है वो ग्रेटर देन h होना चाहिए, u से ग्रेटर देन h पे जाने के लिए u से गए हम k पे, यहाँ पे u अपने पास लेस देन हो चुके हैं, ग्रेटर देन आ गए कहाँ ही जाएंगे, सेकंड भी रॉन्ग है। थर्ड में क्या रखा है, g जो है वो ग्रेटर देन है अपने पास x से, क्या g है अपने पास ग्रेटर देन है x से, g से जाएंगे u पे, u से जाएंगे x पे, बिल्कुल g ग्रेटर देन है अपने पास x पे, तो इससे अपना आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉल्स, दोनों कंक्लूजन थे फर्स्ट एंड सेकंड, ये अपने पास फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक पजल 6 पर्सन विद नंबर्स, नंबर्स वाली पजल बहुत लोगों को अड़ती है, इसलिए मैं आपके लिए नंबर वाली पजल्स लेके आया हूं, लेकिन आज को बनाएंगे और खतरनाक तरीके से बनाएंगे कि आज के बाद आपसे ये पजल कभी भी नहीं अड़ेगी एग्जामिनेशन में। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के टाइम में इस पजल को बनाओ, फिर इसके बाद ये पजल आपसे कभी नहीं अड़ेगी। 6 पर्सन है, केप्ट वन अबव द अनदर स्टेक, ठीक है, एक स्टेक पे बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं, अपने को ये क्या रखे हैं, ईच बॉक्सेस हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रैक, सभी बॉक्सेस में डिफरेंट डिफरेंट नंबर के क्रैक्स हैं अपने पास, जो क्रैक है उसकी हमको संख्या दे रखी है, जो ना तो 5 से कम है ना ही 25 से ज्यादा है, 5 से 25 तक अपने पास क्रैक हो सकते हैं, 5 से कम 4 नहीं होगा, 25 से ज्यादा 26 नहीं होगा, इसके बीच में अपने पास क्रैक्स होंगे 5 और 25 के, 6 बॉक्सेस हैं। एन के बारे में देखने स्टार्ट करते हैं, एन के बारे में क्या है, एन इज 3 बॉक्सेस अबव द वन हु हैज 15 क्रैक, ओके, एन जो है वो 3 पर्सन अबव है 15 क्रैक्स है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एन और आई, एन और आई के बीच में एक ही पर्सन है अपने पास आई, ऊपर और नीचे कौन है अपने को नहीं पता, लेकिन डिफरेंस बता रखा है बिटवीन अपने को एन और आई का, एन और आई का जो डिफरेंस है वो 10 है अपने पास। अब हमारे पास अब 10 के अंदर अपने पास देखो एन कम है या आई कम है, ये बात तो हमें कहीं नहीं बता रखी ना, ये तो हमें पॉसिबिलिटी लेकर चलनी पड़ेगी कि शायद एन कम हो जाए, शायद आई कम हो जाए, ठीक है। फिर मैं क्या रखा है, नो बॉक्स इज केप्ट बिटवीन आई एंड बॉक्स प्राइम नंबर ऑफ बॉक्स, यानी आई के साथ प्राइम नंबर ऑफ बॉक्स भी बैठा है, लेकिन एडजस्टेंट फ्लोर पे है, लेकिन जस्ट ऊपर है, जस्ट नीचे है, ये बात नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि आई के साथ है अपने पास। फिर क्या रखे, एम इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स विच है स्क्वायर नंबर ऑफ क्रैक्स, ठीक है, एम जो है वो 3 बॉक्स बिलो है स्क्वायर से, स्क्वायर कौन कौन से हैं इसमें आएंगे अपने पास 9 एंड 16, ये दो ही स्क्वायर है, ठीक है, उसके अपने को क्या रखे कि जो स्क्वायर है उसके थर्ड टू द नीचे अपने पास थर्ड प्लेस पे जे है, एम है, और जे है वो इमीडिएटली अबव है एम से, ठीक है, जे अपने पास इमीडिएटली अबव है एम से, और एम के बारे में बता रहे हैं एम विच हैज 5 क्रैक मोर देन जे, एम के पास 5 क्रैक ज्यादा है जे से, के हैज 7 क्रैक लेस देन एल, के पास 7 क्रैक लेस है एल से, और एल के बारे में बता रखे विच हैज 4 क्रैक मोर देन एन, एल के पास 4 क्रैक ज्यादा है एन से,
के हैज मोर क्रैक देन जे, के पास जे से क्रैक ज्यादा है, कितने ज्यादा है पता नहीं है, लेकिन के इज केप्ट अबव एल, के जो है वो एल के ऊपर है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमको क्वेश्चन बनाना, पजल को बनाना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एन और N15 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही अपने पास सबसे ज्यादा प्लेसेस को फिल करते हैं। एन से यहां रख लेते हैं, अपने पास 2 प्लेस छोड़ के नीचे अपने पास यहां आ जाएगा 15। ठीक है, एक प्लेस एक और स्टार्ट कर लेते हैं, अपने एन से रख लेते हैं यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ के अपने पास यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, एन से एक प्लेस छोड़ के ऊपर आई भी अपने पास, एक बार बना लेते हैं आई को ऊपर, एक बार अपने बना लेते हैं आई को यहाँ नीचे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। आई के साथ प्राइम नंबर 4 है, अपने पास 6 बॉक्सेस थे अपने पास, तो सेकंड पॉसिबिलिटी के अंदर तो अपने पास 6 बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट में अपने पास अभी तक 4 ही बॉक्सेस हैं, हो सकता है 2 ऊपर हो 2 नीचे हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो, कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, हर चीज को हमें ओपन रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, आई के साथ प्राइम नंबर है, यानी यहाँ पे तो अपने पास प्राइम बैठेगा, एक बात ये भी हमको पता चल चुकी है। ठीक है, आई के साथ प्राइम है, इसमें हमें एक चीज ये पता है 9 एंड 16, ना तो 9 प्राइम है ना ही 16 प्राइम है। ठीक है, ना तो 9 प्राइम है ना ही 16 प्राइम है। ठीक है, अगर मैं इसमें रखने की कोशिश करता हूं तो सेकंड पे तो आएगा नहीं, अगर मैं 9 आई को मान लेता हूँ 9 या 16, तो आई से 2 छोड़ के नीचे एम आता है, लेकिन एम के जस्ट ऊपर तो मेरे को जे भी बिठाना है, वहां तो एन बैठा है। इसका मतलब 9 और 16 जो आएंगे ये 9 पर आएंगे, एन पर आएंगे 9 या 16। ठीक है, एंड 2 प्लेस छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास यहाँ एम, और एम के जस्ट ऊपर आ जाएगा जे। इस कंडीशन में तो जे अपने पास यहाँ देखने को मिल रहा है। बाकी फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं अपने पास कहाँ बिठा सकते हैं, अपने को यहीं से कुछ बिठाना पड़ेगा, एम से ही देख रख के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं 2 प्लेस नीचे हैं अपने पास। ठीक है, अब अपने पास 19 और 16 कहाँ आ सकते हैं, एन पे बिठाऊं मैं 19 और 16 को, 2 प्लेस छोड़ के नीचे एम, और एम के जस्ट ऊपर जे नहीं आ सकता। एन के नीचे बिठाऊं 19 और 16 यहाँ आ सकते हैं, 2 प्लेस छोड़ के मेरे पास एम आ जाएगा, और एम के जस्ट ऊपर जे, ये आ सकता है मेरे पास। आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आई के जस्ट नीचे 15 है, और आई के जस्ट ऊपर मेरे को प्राइम नंबर मिलेगा, यहाँ पे मेरे पास प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी 9 और 16 यहाँ पर भी नहीं आ सकते। आई पे बिठा लूंगा अगर मैं 9 एंड 16 को, तो 2 प्लेस छोड़ के मेरे पास नीचे आ सकते हैं, यानी आई पे मेरा 9 या फिर 16 हो सकता है, 2 प्लेस छोड़ के नीचे आ जाएंगे एम, और एम के जस्ट ऊपर आ जाएगा अपने पास जे। एक पॉसिबिलिटी ये बन गई अपने पास, साथ में पॉसिबिलिटी और भी बनानी पड़ेगी अपने को, इसमें पॉसिबिलिटी काफी बन रही है। एन से एक प्लेस छोड़ के अपने पास नीचे था आई, आई के जस्ट नीचे था अपने पास 15। ठीक है ना, और यहाँ था अपने पास प्राइम। अब एक प्लेस ऊपर और एक प्लेस नीचे बना के देखते हैं। ठीक है, 9 और 16 अपने पास एन पे आ नहीं सकता, एन से ऊपर भी नहीं आ सकता, अपने पास प्राइम पे नहीं आ सकता, आई पे मैं 9 और 16 को बिठा नहीं सकता क्योंकि नीचे 2 प्लेस नहीं बनते, इसका मतलब यहाँ तो नहीं बन रहा। अब दोनों प्लेस ऊपर ले लेते हैं, नीचे से हटा देते हैं दोनों प्लेस, टॉप फ्लोर पे रखते हैं 9 और 16, 9 और 16 टॉप फ्लोर पे रखते हैं, तो 2 छोड़ के मैं एम यहाँ बिठाता हूँ, तो जस्ट ऊपर मुझे नहीं आता, एम मैं यहाँ बिठाता हूँ तो आई पे नहीं आता, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती। यानी जो ये 2 केसेस बने, इन्हीं 2 केसेस में से कोई केस अपने पास राइट होगा, लेकिन हमको रख के देखने पड़े थे सारे केस। के जो है अपने पास ऊपर है एल से, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा के, यहाँ आ जाएगा अपने पास, यहाँ के आ जाएगा, और इस पोजीशन पे आ जाएगा अपने पास एल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। फर्स्ट में देखो मेरे को क्या रखे, एल जो है वो 15 है, ये तो मुझे साफ साफ पता है, और जो एल है वो 7 ज्यादा है के से, ये बात भी मुझे यहाँ पे पता चल रही है, एल जो है 7 ज्यादा है के से। इसका मतलब जो के है वो एल 15 में से मैं 7 लेस कर दूंगा तो मेरे पास आता है 8 की 8, लेकिन के तो मेरे पास प्राइम होना चाहिए, 8 तो प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी थी जो थी हमारी, ये पॉसिबिलिटी हमारी हो जाती है रॉन्ग। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमारी हो जाती है रॉन्ग। सेकंड में देखते हैं, एम है 15, ये हमें पता है, और एम था जो 5 ज्यादा है जे से, इसका मतलब जे आ जाएगा अपने पास 10 पे। इतनी बात हमको पता है, उसके अलावा और क्या पता है, जे के बारे में पता है 10 पे, हमें ये पता है कि जो के है वो जे से ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये नहीं पता। एन के बारे में पता है या तो 9 है या 16 है, एन या तो 9 हो जाएगी या फिर एन हो जाएगा 16 पे। एन और आई में 10 का डिफरेंस है, या तो आई हो जाएगा, एन 9 है तो आई हो जाएगा 19 पे, या फिर आई हो जाएगा 26 हो तो आई हो जाएगा 6 पे। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बनती है आई की, आई और एन की। एन से 4 ज्यादा है एल, अगर एन अपने पास 9 है तो एल हो जाएगा अपने पास 13, और यहाँ एल हो जाएगा अपने पास 20, और एल से 7 कम है के, 7 कम है के, तो के होना चाहिए यहाँ पे अपने पास 13, और इस कंडीशन में 7 लेस कर देता हूँ मैं इसमें से, तो अपने पास आ जाता है 7, 7 लेस करने ना, हाँ तो यहाँ आता है 6, 6 आता है, के तो प्राइम नंबर हो नहीं सकता, इसका मतलब जो ये केस है अपने पास ये रॉन्ग है। सेकंड केस में जो हम नंबर लेके चलते हैं ये नंबर अपने पास राइट है,
तो ये हो जाएगा आई हो जाएगा 6, के हो जाएगा 13, एन हो जाएगा अपने पास 16 और एल हो जाएगा 20। ये पजल अपने पास बन चुकी है यहाँ पे। इतनी पजल थी आपको, बस आपको इन नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए था, उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं था। उसके लिए आपको चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस इस तरह की पजल की। एक बार करने से पजल नहीं आती है, आपको हर एक पॉसिबिलिटी को रखकर ही देखना पड़ेगा। अवेयर होकर सोचा करो, वहां पे कुछ भी बन सकती है पजल। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्रैक्स के और एन इज डैश एंड क्रैक इन बॉक्स डैश। के और एन में अपने को पहले तो क्रैक में डिफरेंस बताना है। के और एन में डिफरेंस है अपने पास 3 का। अच्छा 3 डैश, 3 लेस देन किससे अपने पास आई से। 3 जो है अपने पास ये किससे लेस देन है, किससे ग्रेटर देन है अपने पास। क्या ये 5 मोर देन है अपने पास एल से। 5 मोर देन एल से कैसे हो सकता है। क्या डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्रैक इन विच के एंड एन इज डैश नंबर ऑफ क्रैक इन बॉक्स। के और एन में जो अपने पास नंबर ऑफ क्रैक्स है अपने पास ये है अपने पास 3 का। ठीक है 3 है। 3 ज्यादा नहीं हो सकते और 3 है ही अपने पास, 0 तो हो नहीं सकता डिफरेंस। 3 लेस नहीं होता। 10 लेस देन जे। क्या 10 लेस देन है जे से। जे में 13 है अपने पास, नहीं जे में 10 है अपने पास। 5 मोर देन नहीं हो सकते अपने पास। 3 लेस देन आई। क्या आई 6 है अपने पास। आई अपने पास 6 है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 लेस देन आई। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो के से 2 बॉक्सेस बिलो पे कौन बैठा है अपने पास। के से 2 बॉक्स बिलो पे बैठा है अपने पास एल, जिसके पास है 20। एम नहीं बैठा, एन नहीं बैठा। बॉक्स विच हैज 5 मोर देन एम। क्या एम के पास 15 है अपने पास। बिल्कुल एम के पास 15 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट बॉक्स विच हैज 5 क्रैक मोर देन एम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऑर्डर रैंकिंग की क्वेश्चन पजल है आपके पास। 2 मिनट का टाइम दो। ऑर्डर रैंकिंग की पजल आपको 3 नंबर से ज्यादा की नहीं मिलेगी। मोस्टली 2 नंबर की भी मिल सकते हैं, लेकिन 3 नंबर की मिल सकते हैं। 3 से ज्यादा की आपको ये ऑर्डर रैंकिंग की पजल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपको बनानी है, जल्दी बनानी है। बना सब लेंगे इस पजल को, जो जल्दी बनाएगा सिकंदर वही है फिर। तो इसलिए इस पजल को बनाओ खुद से और जल्दी बनाने का ट्राई करो। 7% दे रखे हमें, ठीक है। टेक डिफरेंट नंबर ऑफ इंजेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के इंजेक्शन लेते हैं। 7% हमें दे रखे हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नंबर के इंजेक्शन लेते हैं। तो सबसे ज्यादा लेते हैं उसको मान लेते हैं 6 5 4 3 2 1, ठीक है। सबसे पहले क्या रहेगा, आर टेक मोर इंजेक्शन देन एल बट लेस देन पी। आर टेक मोर देन एल बट लेस देन पी, ठीक है। के टेक मोर इंजेक्शन देन डी। के टेक मोर इंजेक्शन देन डी बट लेस देन ई, ओके। ई डज नॉट टेक हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजेक्शन। ई जो है हाईएस्ट नहीं लेता, इसका मतलब ई अपने पास 7 पे नहीं आ सकता, ठीक है। एज मेनी पर्सन टेक मोर इंजेक्शन देन वी एस लेस देन एल। जितने अपने पास वी से ज्यादा होंगे उतने ही अपने पास एल से नीचे भी होंगे, ठीक है। एल डज नॉट टेक लीस्ट नंबर ऑफ इंजेक्शन। एल अपने पास लिस्ट नहीं दे सकता, एल नंबर 1 पे भी नहीं आ सकता अपने पास। वी टेक 20 इंजेक्शन मोर देन आर। वी टेक 20 इंजेक्शन मोर देन आर, ठीक है। इसका मतलब वी आर से ऊपर चला गया। एंड आर टेक 6 इंजेक्शन लेस देन 1 हु टेक फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजेक्शन। फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजेक्शन क्यों होंगे अपने पास, जो नंबर फोर्थ पे होगा, ठीक है। इसको मैं फोर्थ लिख लेता हूँ, ठीक है। वी टेक 20 इंजेक्शन मोर देन आर। आर के बारे में हु टेक 6 इंजेक्शन लेस देन द फोर्थ हाई। हाँ 6 इंजेक्शन लेस देन लेने हैं बस फोर्थ हाईएस्ट से आर में। इसका मतलब आर जो है मेरे पास या तो 1 पे होगा या 2 पे होगा या 3 पे होगा, तभी तो फोर्थ से 6 इंजेक्शन कम है अपने पास आर के, ठीक है ना। और आर 1 पे नहीं हो सकता अपने पास, यानी आर या तो 3 पे है या फिर आर 2 पे है। इसके अलावा आर पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आर को अगर मैं 2 पे बिठाता हूं तो उसके नीचे मेरे को एल बिठाना पड़ेगा, क्योंकि आर से नीचे अपने पास एल है और एल अपने पास नंबर 1 पे हर हाल में नहीं आ सकता। इसका मतलब आर और एल की एक ही जगह बचती है अपने पास। आर आएगा नंबर 3 पे एंड उसके नीचे आ जाएगा अपने पास एल। इतनी बात समझ आ गई आप। इतनी बात समझ आ गई तो आपको ये भी पता होगा कि एल से नीचे जितने प्लेसेस हैं उतने ही अपने पास वी से ऊपर भी होने चाहिए। एल से नीचे एक प्लेस है तो वी के ऊपर भी अपने पास एक होना चाहिए, नंबर 6 पे और एक अपने पास वी पे, ठीक है। वी और आर में 20 का डिफरेंस है अपने पास, ठीक है। इसको मैं वी माइनस 20 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। वी और आर में 20 का डिफरेंस है अपने पास। और आर और नंबर 4 में 6 का डिफरेंस है, ये भी अपने को पता है। चलिए आगे देखते हैं। आर से ऊपर है अपने पास पी है, आर से ऊपर तो ठीक है। ई अपने पास टॉप पे नहीं आ सकता और ई से नीचे के है और के से नीचे डी भी है। ई टॉप पे नहीं आ सकता तो ई आएगा अपने पास नंबर 5 पे, क्योंकि उसके नीचे के है और उसके नीचे डी भी बिठाना है मेरे को। इसका मतलब पी आ जाएगा अपने पास टॉप पे,
ठीक है। और आर में अपने पास वी से तो 20 लेस है अपने पास, प्लस जो आर में है वो के से 6 कम भी है, या मैं इसको कह सकता हूँ आर प्लस 6 भी कह सकता हूँ मैं के को। गॉट इट। ये हो गया अपने पास ऑर्डर रैंकिंग का पजल खत्म। छोटी सी पजल होती है आपके पास, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकती है अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर आपने खूब प्रैक्टिस कर रखी है, मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करते हो, तो ये पजल आपको कभी नहीं अड़ने वाली। चलिए इसे क्वेश्चन पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ ई हैज 27 इंजेक्शन, ठीक है, विच इज 5 मोर देन के, तो के पास हो जाएंगे 22, ठीक है। हाउ मेनी इंजेक्शन बी टेकन बाय पी, तो पी के पास कितने इंजेक्शन होंगे, 27 से तो ज्यादा ही हो जाएंगे पी के पास इंजेक्शन, बी के पास इंजेक्शन हो जाएंगे 40। सेकंड में क्या रखे, हाउ मेनी परसेंट टेक लेस इंजेक्शन देन ई, ई से नीचे कितनों के पास इंजेक्शन है, ई से नीचे अपने पास 4 के पास, तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा 4 है नहीं, 4 है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 4। ओके। नेक्स्ट पजल है आपके पास ईयर बेस्ड पजल है, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए। इस पजल को बनाओ खुद से, 2 मिनट का टाइम लो एंड 2 मिनट में कोशिश करो इस पजल को खत्म कर दो 2 मिनट के अंदर, उससे ज्यादा टाइम आपको ना लगे। ईयर बेस्ड पजल है। इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी ईयर निकालते हो सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, प्लस माइनस करना होता है, लेकिन ध्यान से करना। वो कैलकुलेशन गलत होगी तो ये पजल गलत होगी ही होगी, इसको कोई सही कर ही नहीं सकता। फिर 8% है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में अपने पास बॉर्न होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने पास 1983 से, तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं अपने पास 1983 से। फिर अपने पास 1989, 92, 95, 99, 2004, 7 एंड 10। ये तो आगे बॉर्न ईयर। अब इनके अपने एज भी निकालना है, एज निकालनी है इसकी हमें 2024 से, 2024 से कैलकुलेट करना है इसको। तो यहाँ तो देखो अपने पास 14, ठीक है, 14 में इसने, ठीक है, 3 और चलेगा 17, 17 में 3 और आ जाएगा 20, 20 में 5 और 25, 25 में 4 और आ जाएंगे 29, 29 में 3 और आ जाएंगे अपने पास 32, ठीक है। तो 32 में 3 और आ जाएंगे 35, और 35 में 6 और चले जाएंगे अपने पास 41, ठीक है। ये आ गया अपने पास ईयर। सबसे पहले बता रखे वी के बारे में, वी इज 9 ईयर, वी बोर्न 9 ईयर आफ्टर देन आर। वी जो है आर के 9 साल बाद पैदा होता है। 9 ईयर का डिफरेंस आपको कौन सी ईयर में देखने को मिल रहा है, देखो 24 से कैलकुलेट करो, 24 और 9 23 नहीं है अपने पास, 17 और 9 26 नहीं है, 20 और 9 29, 20 और 9 29, एक तो ये दिख रहा है अपने को 9 ईयर का डिफरेंस, ठीक है। 25 9 34 नहीं है, 29 के साथ 9 अपने पास, 38 भी नहीं है अपने पास, 32 के साथ 9 एक 41, एक ये देख रहे हैं मेरे को 32 और 41, ठीक है। वी बोर्न 9 ईयर आफ्टर देन आर, यानी आर हो सकता है 41 पे, वी हो सकता है यहाँ पे, या एक कंडीशन ये होती है आर हो जाएगा अपने पास 29 पे और वी हो जाएगा अपने पास 20 पे, ये एक पॉसिबिलिटी है अपने पास, ठीक है। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर वी इज 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर क्यू, यानी वी से पहले जितने पर्सन थे वो 2 ज्यादा हैं जितने पर्सन बोर्न हुए हैं क्यू के बाद में। वी से पहले देखो फर्स्ट कंडीशन में 2 पर्सन है तो क्यू के बाद में 0 होंगे। सेकंड कंडीशन देखो वी से पहले अपने पास 5 पर्सन है तो क्यू के बाद कितने हो जाएंगे, 3 पर्सन हो जाएंगे, 3 पर्सन बाद अपने पास आ जाएगा यहाँ पे क्यू। ओनली 3% बिटवीन क्यू एंड ओ, क्यू और ओ के बीच में 3% का गैप है अपने पास, ठीक है। ओ नीचे नहीं आ सकता अपने पास, क्यू और ओ के बीच में 1 2 3 छोड़ के यहाँ देगा अपने पास 41 पे, ठीक है। फिर क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन टी एंड ओ इज 6 ईयर। टी और ओ के बीच का जो डिफरेंस है वो है अपने पास 6 ईयर का। ओ अपने पास 29 है, 6 लेस कर देता हूं मैं इसमें तो 23 आते हैं, नहीं आते। 6 ऐड कर देता हूं तो 35 आ जाते हैं अपने पास, टी एंड ओ आ जाएगा 35। सेकंड में देखते हैं अपने पास 6 ईयर का डिफरेंस है तो यहाँ रहेगा टी, और 6 जोड़ के अपने पास आ जाता है 41। पी बोर्न बिफोर एस, पी जो है वो एस से पहले बोर्न होता है बट आफ्टर यू, ठीक है। तो पी बोर्न बिफोर एस बट आफ्टर यू, P born before S but after U, and difference between U and P age is prime number। U और P की एज में प्राइम नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। U और P की एज में डिफरेंस है यहाँ पे 5 का, यहाँ U और P की एज में डिफरेंस है 32 और U एंड P है ना अपने पास 17, ठीक है। तो 12 साथ ये 5, यहाँ डिफरेंस है 15 का, 15 प्राइम नंबर नहीं है, 5 अपने पास प्राइम नंबर है, यानी फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, यही पॉसिबिलिटी अपनी राइट होती है। कोई आपको कंडीशन नोट करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी लेते, सारी कंडीशन आप एज इट इज पजल में रख सकते थे। ये परफेक्ट पजल थी एसबीआईपीओ के लिए, और ऐसी पजल आपको 2 मिनट में करनी होना तो ये बहुत ईजी है। ये 5 नंबर देके जा रही है ना, ये 5 नंबर आपको बहुतों से आगे पहुंचा देंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ बतानी है पी एंड वी की। पी और वी की एज में कितने का डिफरेंस है, पी की एज थी अपने पास 20 एंड वी की एज थी 32, तो डिफरेंस आ जाएगा अपने पास 12 का, ऑप्शन नंबर सी, एंड दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको कमी लगे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, भर दिया करो उसको।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।